हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश अभिमन्यु में। गाइस, हम लोगों ने डे प्रतिदिन करके 4 दिनों में अपना 3 चैप्टर्स खत्म कर दिया है। ये आपके लिए मिशन 2020 बहुत ही इम्पोर्टेंट या कारीगर सिद्ध होने वाला है, क्योंकि मैं मैथ्स का कार्यभार संभाल रहा हूँ अभी यहाँ पर। तो मैं एग्जैक्टली सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को बता रहा हूँ जो क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके पेपर में पूछे जाते हैं, बिकॉज आई हैव गिवन दिस एग्जाम मेनी टाइम्स। तो आइए हम सीखते हैं आज ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन को, सॉरी ज्योमेट्रिक सीरीज एंड अर्थमेटिक सीरीज को। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं क्लास में ये चीज बताता हूँ। तो देखिए एक तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल क्वेश्चन में मैं इस पूरे फॉर्मूले को एपी और जीपी को रखता हूँ, मतलब जितना भी फॉर्मूला होता है एनवा पद फाइंड करने को, एनवा टर्म फाइंड करने को, या एन पदों का योगफल ज्ञात करने को, यानी सम ऑफ द एन टर्म्स ज्ञात करने को एपी में, या फिर वो चीज जीपी में ही क्यों ना हो, ये चीज पूछी जाती है। तो मैं इसको सिंपल में रखता हूँ। एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स करके पूछता है। कॉम्प्लेक्स में ये देता है, कॉम्प्लेक्स में ये बोलेगा कि ए बी सी मतलब 3 नंबर रहेंगे, या तो वो एपी में रहेंगे या जीपी में रहेंगे। फिर उनके साथ कुछ खिलवाड़ करेगा, यानी उनमें एडिशन कर देगा, किसी में सब्ट्रैक्शन कर देगा, किसी में मल्टीपल कर देगा। बोलेगा कि आप फाइंड करके दिखाओ कि किस टर्म में है, ये एपी में है, जीपी में है, किस चीज में। चलिए, तो आज हम अपने वीडियो की शुरुआत अब करते हैं। यहाँ से देखिए फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, आप यहाँ ध्यान से देख ले रहे होंगे कि अर्थमेटिक सीरीज वाले फॉर्मूले में एनवा टर्म फाइंड करने के लिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला यूज करते हैं, जबकि अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए a प्लस बी बाई 2 जो हमने यहाँ लिख रखा है, a प्लस बी बाई 2 ये चीज। फिर आप ध्यान से देख रहे होंगे, अगर l यानी l बराबर अंतिम पद दे देता है, तो अभी हम इस फॉर्मूले का यूज करके कितने टर्म्स हैं ये पूछेगा, तो आप ये निकाल लेते हैं। आप ये सब चीजें 10th 11th और 12th में है, 10th 11th में, 12th में, 10th 11th में चीजें आप इसे पढ़ लेंगे। या फिर एपी में ये सीरीज का सम पूछता है, n बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है n बाई 2 a प्लस एन, जो मैंने इसे यहाँ लिख रखा है। तो आई होप कि आप ये चीजें समझ रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है। एक चीज एक जगह ला करके सबको मैंने कर दिया है। फिर देखिए एक ज्योमेट्रिक सीरीज में कैसे फॉर्मूले होते हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज में एनवा टर्म फाइंड करने के लिए पूछता है, यानी एनवा पद हिंदी में बोले तो एनवा पद होता है a प्लस आर, ए आर टू द पावर n माइनस 1 होता है एन टर्म निकालने के लिए, nth टर्म निकालते हैं हम लोग। या फिर ये एडिशन उनका सम फाइंड करते हैं। तो सम फाइंड करने के लिए हमें 2 चीजें जानना बहुत अच्छा जरूरी है। एक चीज, 2 चीज नहीं, एक ही चीज, सॉरी, ये पता करना कि r 1 से बड़ा है या फिर छोटा है। इसमें 2 फॉर्मूले यूज होते हैं, और एक अनंत श्रेणी तक के लिए भी होता है, जो मैंने यहाँ लिख रखा है तीसरे में। देखिए अगर r जो है 1 से छोटा रहेगा, r मतलब आप समझते ही होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, सर्वानुपात बोलते हैं। देखिए r ज्योमेट्रिक मीन में यही होता है कि मान लो अगर 3 सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज में, मीन में नहीं, ज्योमेट्रिक सीरीज में ये होता है कि अगर 3 पद a b c अगर ज्योमेट्रिक में है, तो b बाई a एंड c बाई a आपस में, सॉरी c बाई b आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये इसका प्रॉपर्टीज होता है ज्योमेट्रिक सीरीज का। और इसी में ठीक अर्थमेटिक वाले में मैंने बात नहीं किया था, तो मैं यहाँ भी बात कर लेता हूँ। अगर इसमें 3 टर्म a b एंड c अगर AP में है, तो ये उसका फॉर्मूला होता है सबसे अच्छा, b माइनस a इक्वल टू c माइनस a, c माइनस बी में यहाँ a क्यों नहीं दे रहा, c माइनस b। ये चीज आपको पूरी उम्मीद करता हूँ ये चीज आती होगी। तो देखिए r जो होता है, अगर मैं बता रहा था सम के लिए, देखिए अगर r 1 से छोटा होगा, 1 से मैं यहाँ बड़ा लिखा हूँ, तो मैं बड़ा वाले के लिए बता रहा हूँ। अगर 1 से बड़ा होगा तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और r जब 1 से छोटा होगा, r की वैल्यू 1 से छोटी होगी, तब आप सम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। उसी तरीके से अगर वो सीरीज यानी ज्योमेट्रिक सीरीज ही इनडेफिनिट तक यानी अनंत तक जाने वाली सीरीज है, तो उसके लिए a अपॉन 1 माइनस r वेयर मॉड ऑफ r इज ऑलवेज लेस देन 1। माने यहाँ से देखिए मॉड ऑफ r इज ऑलवेज लेस देन 1, ऐसी स्थिति में हमेशा होता है। ज्योमेट्रिक मीन की बात कर लेते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है, अंडर रूट में दोनों संख्याओं को बस मल्टीप्लिकेशन होता है, अंडर रूट a भी होता है। आई होप
मुझे इस पर एक दो क्वेश्चन करा देने चाहिए, और जब जैसे मैं क्वेश्चन करा देता हूं आप समझ जाएंगे कि इस पे ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मैं इरेज कर दिया। देखिए आइए हम आगे बात करते हैं। पहले एक एपी का क्वेश्चन लेते हैं। एपी में क्वेश्चन में बोल ये रहा है कि 2 4 6 8 are in AP, then find its 15th term। इसकी मैं हिंदी में बात कर लेता हूँ एक मिनट। 2 4 6 8 समांतर श्रेणी में है, तो इसका 15वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि a बराबर 2 आ रहा है, और d बराबर हम कैसे निकालते हैं, सर्वानुपात जिसे बोलते हैं हिंदी में। 4 - 2 = 6 - 2, ये चेक करते हैं। 6 - 4, देखिए 4 - 2 करेंगे 2 आएगा, 6 - 4 करेंगे तो भी 2 ही आंसर है। जब 2 2 बराबर हो गया आपस में, तो ये एपी का है फॉर्मूला, इसमें एपी लगेगा, आप समझते हैं। मैं यहां मिटा देता हूं। तो इसमें हमें nth टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, a की पावर n = निकालते हैं a + n - 1 × d। देखिए कौन से टर्म की बात कर रहा है, 15वें पद। 15वें पद की बात कर रहा है, इसका मतलब n बराबर 15, और 15 में से घटा देंगे तो 14। अभी d निकाला था हमने 2, आपने क्वेश्चन में देखा, और a बराबर 2 पहले से दे दिया है, a = 2 क्वेश्चन में गिवन है। नाउ 14 × 2 = 28 and +2, 28 + 2 = 30। ये सिंपल क्वेश्चन रहता है जो आपकी परीक्षा में ऐसे ही डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। अगर सिंपल पूछ दिया तो चांसेस सिंपल के कम होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने एपी के nth टर्म फाइंड करने के लिए निकाल दिया। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं इसी के जो अर्थमेटिक मीन से। And 8 are in AP. If 4 and 8 only, 2 numbers केवल given रहेंगे आपके, 4 and 8 are in AP, then find its arithmetic mean। arithmetic mean की जैसे ही बात करेगा, मैं इसे a mean लिखता हूं। तो हमें a mean जो होती है वो दोनों नंबर का सम होता है, और उससे हाफ कर दीजिए, यानी एवरेज निकाल लीजिए दोनों का। तो जब निकालेंगे तो 12/2 = 6 आ जाएगा। ऐसे सिंपल क्वेश्चन, मैं सिंपल क्वेश्चन का काफी नहीं कराता हूँ आपको, हमें सीधे थोड़ी सी जियोमेट्रिक मीन में भी कराना जरूरी है, तो जियोमेट्रिक सीरीज का क्वेश्चन करा देता हूँ। एक क्वेश्चन देखिए, ये क्या तीनों नंबर जीपी में है, चेक करेंगे हम लोग। 4/2 = 8/2, सॉरी 8/4, 8/4। देखिए 2 2 = 4, आंसर 2 आया, और 4 2 = 8। यस, इट इज इन जीपी, ये जीपी में है। तो जैसे जीपी में हम सॉल्व करेंगे और बोलेगा कि इसका nth टर्म फाइंड करो, यानी 8th टर्म क्वेश्चन में मालूम दिया है 8th टर्म निकालने के लिए। तो 8th टर्म निकालते हैं हम कैसे, a r⁻n - 1 वाले फॉर्मूले से। तो a = गिवन है क्वेश्चन में 2 r, हमें अभी हमने फाइंड किया 2 आया था, और उसके पावर n - 1 है। n कौन सा, n मतलब 8 में से 2 गया 7, मतलब 2 2 = 4, 2 = 8, 8 2 = 16, 2 = 32, 13 2 2 = 64, 128, 128 into 2, 2 8 = 16, 2 2 = 4, 1 5, 2 1 = 2, 256। आई थिंक आप ये चीज समझ गए होंगे। सीधे ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मैं सिंपल क्वेश्चन को नहीं बताना चाहता था। आज मेरा मकसद क्लास में आपको वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बताना है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना है जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं।
देखिए क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन लेता हूं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन एपी में है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये बताइए आप कि क्वेश्चन में, मैं एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूं थोड़ा। वन अपॉन ए प्लस बी कॉमा 1 अपॉन बी प्लस सी कॉमा 1 अपॉन सी प्लस ए, इस चीज में देखिए, मैं अगर आपको ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन की बात करूं, जैसे देखते ही क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से फाइंड करना है। तो जब भी कोई चीज a के पावर n प्लस बी के पावर n एंड b के पावर n प्लस c के पावर n, c के पावर n प्लस d के पावर n, मतलब पावर n में चलती चली जाएंगी, तो वो चीज सीधे जीपी में हो जाती है, वो सीरीज सीधे जीपी में हो जाती है। लेकिन इस ट्रिक को थोड़ा डिराइव भी करना जरूरी है, क्योंकि ट्रिक को डिराइव नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। एक तो एकेडमिक हम लोग फॉर्मूले से सीखते हैं कि एकेडमिक फॉर्मूले में कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे ए स्क्वायर प्लस इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हर टर्म में ऐड कर लीजिए, हर टर्म में क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इन अनदर कोष्टक, इन अनदर ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये अपने से हम ऐड कर लेते हैं सपोज करके। फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे एक गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन बनता है, तो फैक्टराइजेशन बनता है तो यहाँ ए लिख लेते हैं, ए प्लस बी, यहाँ से हम लोग सी कॉमन ले लेंगे। देखिए सी कॉमन ले लिया आगे, तो फिर से ए प्लस बी बन गया। और ठीक उसी तरीके से इसमें आप कैसे कॉमन लेंगे, बी कॉमन ले लेंगे, तो बी प्लस ए बना यहाँ पर, बी प्लस ए। और वैसे यहाँ सी फिर कॉमन मिल रहा है, तो सी कॉमन ले लीजिए, सी, तो फिर आपको क्या मिलेगा, बी प्लस ए। फिर वैसे ही एज इट इज इस क्वेश्चन में देखते हैं, सी कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, सी है ना, हाँ, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले टर्म को थोड़ा सा इधर कर लीजिए, बी प्लस सी को। तो जैसे सी को करेंगे तो बी प्लस सी यहाँ मिल गया, एक से हमने कॉमन, इसको टर्म को मैंने ले लिया, और इस ए बी में ए कॉमन ले लिया, तो क्या मिल गया, ए बी प्लस सी। देखिए आप ये 9th में चीजें जरूर पढ़े होंगे कि जब दो फैक्टर यानी गुणनखंड आपस में ये चीजें बराबर होने लगती हैं, तो इसका हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ए बी, फिर इसको सॉल्व किया फर्दर ए सी, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दिया तो बी ए एंड बी सी, अनदर ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं इसको, बी सी एंड सी प्लस ए। अब देखिए आप तो कहेंगे भाई ये चीज तो मिली नहीं पूरी, मैं इसको थोड़ा ड्राइव कर रहा हूं पहले क्वेश्चन को। अब हमें ये चीज हमें निकालना क्या था कि हमें बताना ये है कि ए 1 अपॉन ए प्लस बी, 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए किस चीज में होंगे, किस सीरीज में होंगे, एपी में होंगे या फिर जीपी में होंगे। मैंने ट्रिक तो बता दिया है कि पावर में रहेगी तो सीधे जीपी में आंसर लगा देना है हमें। लेकिन इसमें इतना हमने फर्दर सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, ए प्लस बी लगा करके, ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी को जोड़ करके। अब क्या करते हैं कि हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से सब टर्म में डिवाइड कर देते हैं। जैसे सब टर्म में हम लोग डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि ए बी प्लस बी सी से क्या कट जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से ये कट जाएगा, मतलब 1 अपॉन यहाँ बच जाएगा। हम डिवाइड कर रहे हैं 1 अपॉन में, ठीक है, तो यहाँ बच गया आपका सी प्लस बी। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इससे सॉल्व करना है ना हमको, सी प्लस ए इससे सॉल्व करना है। देखिए ए बी से ये कट गया और बी सी से ये कट गया, इधर क्या बच गया 1 अपॉन ए प्लस सी। फिर थोड़ा सा और सॉल्व किया हम लोगों ने इसे, तो बी प्लस सी वाले को इसको ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, इसको सॉल्व किया तो सी प्लस ए, बी प्लस सी ये कट गया, तो 1 अपॉन ए प्लस बी। सॉरी देखिए यहाँ ए बी, हाँ ठीक है, तो 1 अपॉन ए प्लस बी, 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, मतलब आगे पीछे लगा है तो प्लस में लिखा है, तो ये कोई बड़ा मैटर तो करता नहीं, इसलिए हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि अगर वो जीपी में था तो ये भी किस चीज में है, जीपी में। ये
ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। देखिए एक क्वेश्चन हम एक्स वाई जेड पर सॉल्व करते हैं। ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड आर इन जीपी एंड a के पावर x इक्वल टू b के पावर y इक्वल टू c के पावर z इज ऑल्सो इन GP, then find the value of log AB log CB इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन है। एक मिनट ध्यान से क्वेश्चन आप देखिए। एक बार इसे हम हिंदी में समझ लेते हैं कि हिंदी में क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी, मतलब एक्स वाई जेड ज्योमेट्रिक सीरीज में है, गुणोत्तर श्रेणी में, हिंदी में बोले तो गुणोत्तर श्रेणी। एंड ए की पावर एक्स इक्वल टू बी के पावर वाई इक्वल टू सी के पावर जेड इज ऑल्सो इन जीपी, मतलब ए के पावर एक्स, बी के पावर एक्स, सी के पावर एक्स, बी क्या चीज में, जीपी में है। या फिर ये कह ले कि ए के पावर एक्स इक्वल टू बी के पावर एक्स इक्वल टू सी के पावर जेड आपस में सब इक्वल है। देन इसने वैल्यू पूछ रखा है कि log a बाई बी, मतलब log a b बेस लगाए बी, log c बेस b की वैल्यू पूछ रहा है व्हाट। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। इसे हम लोग क्या करते हैं कि इसे लॉग के फॉर्मूले में यहां से तोड़ लेते हैं। सबसे पहले पहला काम ये करते हैं, इसे हमें बताना है कि इस इसकी वैल्यू कितना होगा। क्वेश्चन में ये पूछा, ठीक है। तो हम जैसे इसे तोड़ेंगे तो लॉग, यहाँ लॉग लगाते हैं, यहाँ पे सब जगह लॉग लगा लेते हैं क्योंकि सब आपस में क्या है, इक्वल। जब चीजें इक्वल हो, पावर में हो, तो मैंने तो अवकलन के पार्ट में ही बता रखा है कि जब कोई भी क्वेश्चन के पावर लगा हो और वो चीजें आपस में बराबर हो तो हम वहां लॉग यूज करते हैं। तो यहाँ भी लॉग यूज करते हैं क्योंकि पावर रखा हुआ है। तो जैसे आप इसे लॉग में यूज करेंगे इस वाले फॉर्मूले को, तो x log a इक्वल टू y log b इक्वल टू z log c आ जाएगा, ठीक है। और ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसे हम k बराबर वैल्यू सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इसे हम k के बराबर वैल्यू सपोज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए फिर आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम थोड़ा यहाँ पर कि एक्स वाई जेड किस चीज में है, जीपी में है। जीपी को मैंने बताया था कि वाई, ये हम लोग करते हैं वाई बाई जेड, वाई बाई एक्स इक्वल टू जेड बाई वाई। ये जीपी की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, ये जीपी की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है जो हमें इसी के थ्रू पर सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए हमने k के बराबर अगर वैल्यू सपोज की है तो हम यहां से ये चीज लिख सकते हैं ना कि x इक्वल टू लॉग ऑफ के ए, y इक्वल टू लॉग ऑफ के बी, z इक्वल टू लॉग ऑफ के सी, ठीक है। हम इससे वैल्यू यहाँ से k के बराबर सपोज करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे आप समझ गए होंगे, इसे मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए जो मैंने y बराबर लिखा था, y इक्वल टू लिखा था log ऑफ के बी, मैं वो लिखता हूँ y अपॉन एक्स, तो log ऑफ के ए इक्वल टू log ऑफ के, अब यहाँ हमने z लिखा था, z बाई y लिखा था, तो z लिखेंगे तो log ऑफ के सी, log ऑफ के, और ये मैंने y लिखा था यहाँ b लिख दिया। अभी देखिए हम वहां नहीं पहुंचे जहां ये हमसे पूछा गया है, log a बाई b। अब हमें एक और लॉ की प्रॉपर्टीज लगानी होगी। वो लॉ की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जब कोई चीजें log m बेस n दिया हो तो उसे हम लोग लिख लेते हैं 1 अपॉन log ऑफ n। जो चीजें बेस नीचे रहती है वो ऊपर चली जाती है और जो वैल्यू रहती है वो चीज बेस में आ जाती है। माने log m जो है वो एक वैल्यू दी हुई है और ये बेस इसका दिया हुआ है, तो बेस n जो होता है वो वैल्यू बन जाती है और जो वैल्यू दिया रहता है वो बेस बन जाता है। ये एक बाकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो हम उसको यहीं से यहाँ से सॉल्व करते हैं, फर्दर थोड़ा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखिए लॉग, यहाँ लॉग वही वाला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। लॉग बी के को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन लॉग बी के,
मतलब b बेस k हो जाए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग b बेस k, और इस लॉग k बेस a को हम लोग 1 अपॉन करेंगे। 1 अपॉन जैसे ही करेंगे तो अपॉन वाला चीज ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे लॉग k a, ठीक है, लॉग k a। और फिर हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग, तो लॉग b के ऊपर चला जाएगा, लॉग c के नीचे आ जाएगा भाई, ठीक है। आप चीजें समझ गए होंगे, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं। देखिए फिर हम आगे थोड़ा क्वेश्चन मिटाते हैं यहाँ पे, थोड़ा और आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए। देखिए एक चीज और मिल गया, लॉग m बाई n वाला फॉर्मूला। आप आई होप कि आप ये चीजें समझ रहे होंगे। तो ऐसे लॉग m बाई n निकालते हम लोग, तो लॉग a बाई b निकल गया है यहाँ से, लॉग a बेस b, क्योंकि यहाँ बेस k क्या है, बराबर, बेस k यहाँ बराबर है आपस में, इसलिए ये जो लॉग लिखा है लॉग a बाई b, तो इसे लॉग a बेस b लिख लेते हैं जब बेस बराबर हो जाती है। और हम लिख लेंगे आगे इक्वल टू में लॉग ऑफ b एंड c, b बेस c। अभी तो इतना बराबर हो गया, अब क्या करें, इस हमें निकालना कितनी की वैल्यू थी, निकालना हमें वैल्यू था लॉग ऑफ a बेस b इंटू लॉग ऑफ c बेस b। देखिए हम अब c a b मतलब बेस में a b तो हमने ये निकाल लिया है, हमें बस चाहिए कितना, इतना। जरा देखिए ध्यान से देखिए कि लॉग ऑफ b बेस c जो लिखा है, लॉग ऑफ b बेस c जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग 1 अपॉन लॉग ऑफ c बेस b बोल सकते हैं कि नहीं, और इधर रख दे लॉग ऑफ a बेस b, तो ये जैसे ही जाएगा इसमें एरो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तिर्यक गुणा हम लोग बोलते हैं इसको। तो फिर यहाँ सॉल्व करेंगे हम लॉग ऑफ a बेस b इंटू लॉग ऑफ c बेस b इक्वल टू 1, मतलब इसका वैल्यू 1 आएगा। चलो गाइस, आज हमने आपको क्वेश्चन में बता दिया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। मैं इसे भी मिटा देता हूं, और मैंने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी बता दिया कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो मैं और अच्छा और बेहतर क्वेश्चन और अच्छे परिणाम आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बस आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। थैंक यू।